हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे HIV की TLD दवाई के बारे में। आज भारत में जितने भी पेशेंट्स की HIV की दवाई चालू है, इसमें सबसे ज़्यादा कोई दवाई पेशेंट खा रहे हैं तो वह है TLD। और इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि इस TLD का मतलब क्या है, कितनी दवाई इसके अंदर होती है, दवाई चालू करने से पहले क्या ध्यान रखना होता है, कौन से समय पे खाना है, कब इस दवाई को बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है, इसको आपको कहाँ पे स्टोर करना है, कौन सी अवस्था में इस दवाई का डोज बदलना होता है और इसकी साइड इफ़ेक्ट को रोकने के लिए कौन कौन से रिपोर्ट आपको कब कराना है। और इसके साथ में यदि कोई और दवाई खा रहे हो तो इसके साथ में खा सकते हो कि कुछ अंतराल पे खाना है, और दवाई भूल जाने पे क्या करना है। तो TLD के साथ जुड़े हुए इस हर किस्म के सवाल के जवाब आपको मैं इसी वीडियो में दूंगा। सबसे पहले देखते हैं कि TLD का मतलब क्या है। यह एक शॉर्ट फॉर्म है। इस दवाई में एक गोली में 3 किस्म की दवाई आती है और इन 3 दवाइयों का शॉर्ट फॉर्म है TLD, जिसमें T का मतलब होता है टीनोफोविर जो 300 मिलीग्राम होती है, L का मतलब होता है लैमोडिन जो 300 मिलीग्राम होती है, और D का मतलब होता है डोल्टोग्राविर जो 50 mg होती है। यह दवाई किसको दे सकते हैं? तो यह दवाई जिस इंसान का HIV का रिपोर्ट पॉजिटिव हो, उसकी उम्र कम से कम 10 साल हो और उसका वजन कम से कम 30 kg हो, और उस इंसान को किडनी का रिपोर्ट नॉर्मल हो। किडनी के रिपोर्ट के लिए यूरिन का, पेशाब का रिपोर्ट और सीरम क्रिएटिनिन का रिपोर्ट करना होता है, और उसका लीवर SGPT SGOT का वैल्यू 200 से कम हो। और तो इस किस्म के पेशेंट्स में हम TLD का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस रिपोर्ट को कराने के बाद आज यदि सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल है तो TLD की दवाई को चालू कर सकते हैं। उसके बाद सवाल यह आता है कि TLD कब खा सकते हैं, सुबह, दोपहर या शाम, या इनमें से कोई भी समय पर। अक्सर हम पेशेंट्स को रात को दवाई लेने के लिए बोलते हैं, लेकिन यदि किसी कारण से आप इस दवाई को रात को नहीं लेना चाहते, सुबह या दोपहर को भी लेना चाहते हो, तब भी यह दवाई उतना ही काम करेगा जितना रात को करता है। लेकिन हम रात को इसलिए कहते हैं कि रात को हमारा पूरा दिन भर का जो काम है ख़त्म कर हम घर पर रिलैक्स होते हैं, लंबे समय तक घर पे होते हैं, तो दवाई भूलने की संभावना कम हो जाती है। और यदि भूल भी गए होते तो आधे घंटे 1 घंटे में यदि हमें याद आ जाता है तो दवाई हम साथ में वापस घर पे बैठे ले सकते हैं। लेकिन किसी कारण से यदि आप इस दवाई को रात में नहीं ले सकते, जैसे कि कुछ लोग हर रोज़ या तो बहुत फ्रिक्वेंटली दारू पीते हैं, तो उन लोगों को दारू के साथ में दवाई नहीं लेना है, और दवाई के दारू पीने के कारण वो दवाई खाना भूल भी जाते हैं, तो वो लोग इस दवाई को सुबह या दोपहर को खा सकते हैं, या किसी और कारण से भी आप सुबह या दोपहर को लेना चाहो तो ले सकते हो। लेकिन याद रखिए, आपको आपके दवाई का टाइम फिक्स करना है। आपने जो भी फिक्स किया है हर रोज़ उसी समय पर आपको दवाई खाना है। कुछ लोग पूछते हैं कि सर, मैं इस पिछले 2 साल से TLD रात को 9 बजे ले रहा हूँ, लेकिन अब मुझे इस दवाई को टाइम को बदलना है, तो क्या मैं बदल सकता हूँ? हाँ, आप ज़रूर से बदल सकते हो, लेकिन याद रखना है कि एक बार आपने नया टाइम पे बदल दिया, डिसाइड कर लिया, तो दूसरे दिन से हर रोज़ के लिए आपको नया डिसाइड किया हुआ टाइम पे दवाई को खाना है। और यदि आप भूल जाते हो तो आप अगले 12 घंटे के अंदर कभी भी इस गोली को ले सकते हो, और उससे ज़्यादा वक्त चला जाए तो आपको ये गोली नहीं खाना है। इस दवाई को कहाँ पे रखना है? तो ये दवाई आपको 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से कम टेम्परेचर्स में रखना है। तो
तो यदि किसी जगह पर यदि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, 30 डिग्री से ज़्यादा है, तो उस जगह पर ना रखें, डायरेक्ट सनलाइट में उसको ना रखें। दवाई का टेम्परेचर जो भी जहाँ पे आप दवाई रखते हो वहाँ का टेम्परेचर 30 डिग्री या तो उससे कम होना ज़रूरी है। और इस दवाई को जब लेते हैं तो आपको कितने समय पर कौन कौन से रिपोर्ट्स कराने की आवश्यकता होती है। तो आपको हर 6 महीने पर खून और पेशाब की जांच करानी होती है। अब कौन से रिपोर्ट क्यों कराने हैं मैं आपको वह समझाता हूँ। इसमें जो दवाई है उस दवाई को साइड इफ़ेक्ट ना हो या तो कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही, वह चेक करने के लिए आपको कोई भी तकलीफ़ ना हो, कोई लक्षण ना हो, कोई तकलीफ़ नहीं हो, तब भी हर 6 महीने में कुछ रिपोर्ट्स की जांच करानी होती है। जैसे कि सीरम क्रिएटिनिन और यूरिन का रिपोर्ट आपके किडनी फंक्शंस के लिए हर 6 महीने पे कराना है। साथ ही में SGPT आपके लीवर के फंक्शंस के लिए, RBS या तो FBS शुगर का रिपोर्ट डायबिटीज़ को चेक करने के लिए, लिपिड रिपोर्ट या तो कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट आपको हर 6 महीने में या तो 1 साल में कराना है। तो यह रिपोर्ट आपको कोई तकलीफ नहीं हो तब भी कराना है। इस रिपोर्ट्स का कराने का पर्पस जो है का कारण है तो दवाई से कोई नुकसान तो नहीं हो रहा वो जानने के लिए होता है। अब देखते हैं कुछ स्पेशल सिचुएशंस के TLD के साथ में कौन कौन सी स्पेशल सिचुएशन है जिसमें हमें इसको क्या करना है। जैसे कि क्या प्रेगनेंसी में TLD मेडिसिन ले सकते हैं और इस प्रेगनेंसी में इस दवाई को खाने से माँ या बच्चे को कोई खतरा है। तो इसका जवाब है TLD दवाई को प्रेगनेंसी में भी आप ले सकते हो, इससे माँ और पेट में बन रहा बच्चे को कोई खतरा नहीं है। और TLD दवाई से वायरल लोड काफ़ी जल्दी से कंट्रोल में आता है। तो जल्दी से वायरल लोड कंट्रोल में आने से आने वाले बच्चे को HIV होने की संभावना कम हो जाएगी और से वायरल लोड कम होने से, जल्दी से कम होने से एक पॉजिटिव इंसान से नेगेटिव इंसान में इस वायरस को फैलने की संभावना कम हो जाएगी। दूसरा एक सिचुएशन होता है कि यदि आपके TB की दवाई चालू है तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है। TB की दवाई के अंदर रिफाम्पिसिन दवाई होती है और जो रिफाम्पिसिन दवाई होती है वो आपके TLD में जो D है, D यानी कि डोल्टुग्राविर, उस डोल्टुग्राविर D की मात्रा खून में कम कर देती है। तो उस कारण से खून में पर्याप्त मात्रा में D यानी कि डोल्टुग्राविर नहीं होने के कारण TLD दवाई की असर कम हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम का रास्ता निकालने के लिए आपको D50 डोल्टुग्राविर 50 mg आपको अतिरिक्त डोज लेना है और ये D50 mg अतिरिक्त डोज है वो आप TLD जिस टाइम पे ले रहे हो उससे 12 घंटे के अंतर पर लेना है। तो मान लीजिए कि आप TLD दवाई रात को 9 बजे ले रहे हो और आपकी TB की भी दवाई चल रही है जिसमें रिफाम्पिसिन दवाई भी है, तो फिर आपको D50 यानी कि डोल्टुग्राविर 50 का अतिरिक्त डोज हर रोज सुबह 9 बजे लेना है। और ये कब तक लेना है कि जब तक आपके रिफाम्पिसिन के वाली जो TB की दवाई है वो बंद नहीं हो जाती तब तक। जब आपका रिफाम्पिसिन वाला TB का दवाई बंद हो जाए तब D50 डोल्टुग्राविर का जो अतिरिक्त डोज है वो आपको बंद कर देना रहेगा। और अक्सर देखते हैं कि लोगों को आजकल डायबिटीज़ भी होना एक आम बात है। तो यदि आप डायबिटीज़ में मेटफॉर्मिन नाम की दवाई ले रहे हो तो याद रखिए इस TLD की D नाम की दवाई से मेटफॉर्मिन की मात्रा खून के अंदर बढ़ सकती है और उसके कारण आपको शुगर और कम होने की भी संभावना होती है। तो आपको शुरुआत में जब आप डायबिटीज़ है, आपकी मेटफॉर्मिन की दवाई चालू है, तो TLD के साथ साथ आपको इसके ब्लड का शुगर का मॉनिटरिंग बार बार करते रहना है और हो सकता है कि आपकी डायबिटीज़ की दवाई का मात्रा आपको कम करने की ज़रूरत पड़े और आपके 24 घंटे में मेटफॉर्मिन की मात्रा 1000 mg से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये हमने तीनों स्पेशल केस देखे, प्रेगनेंसी, TB और डायबिटीज़। तो अक्सर और भी क्वेश्चंस आते हैं कि क्या यदि हमें कोई और बीमारी होती है तो इस TLD दवाई को चालू रखना है कि हमें बंद कर देना है।
तो इसका जवाब है कि आपको आपकी TLD दवाई को चालू रखना है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको मलेरिया हुआ, टाइफाइड हुआ, तो मलेरिया और टाइफाइड की दवाई के साथ साथ में आपको ये दवाई भी चालू रखना है। कुछ आम किस्म की मेडिसिन हो सकती है जो आप रूटीनली लेते हो, तो उसके साथ में क्या क्या ध्यान रखना है। तो आम इस्तेमाल होने वाली दवाई है एसिडिटी और गैस के लिए, तो जिसके अंदर एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम यदि सुक्रालोफेट है, तो आपको ये गैस और एसिडिटी की दवाई जो है जिसका कंटेन एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम या सुक्रालोफेट है, तो इस गैस और एसिडिटी की दवाई आपको TLD के साथ में नहीं लेना है, आप दोनों को साथ में नहीं ले सकते। तो इसका दूसरा ऑप्शन ये है, या तो आप TLD की दवाई ले, 2 घंटे का अंतर रखें, और ये स्पेशल एसिडिटी वाली दवाई है जिसमें एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और सुक्रालोफेट है, तो 2 घंटे के बाद ये एसिडिटी और गैस वाली दवाई ले। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप पहले एसिडिटी गैस वाली दवाई ले लीजिए, 6 घंटे का अंतर रखें और उसके बाद TLD की दवाई लें। उसी तरह से काफ़ी लोगों में कैल्शियम की दवाई चल रही है, तो उसमें भी ऐसा ही करना है। कैल्शियम की दवाई और TLD की दवाई साथ में नहीं खाना है। तो उसमें क्या ध्यान रखना है, वैसे ही पहले TLD की दवाई ले, 2 घंटे का अंतर रखें और 2 घंटे के बाद कैल्शियम की दवाई ले। या दूसरा ऑप्शन, कैल्शियम की दवाई ले, 6 घंटे का अंतर रखें और TLD दवाई ले। तीसरी आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली दवाई होती है क्या, आयरन और जिंक, जिसको में से जिन लोगों को खून की मात्रा कम होती है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, उन लोगों को में इसके आयरन और जिंक की गोली अक्सर चलती रहती है। तो उसी में भी आपको वैसे ही ध्यान रखना है कि यदि आपका खून बढ़ने की दवाई आयरन और जिंक चल रही है, तो पहले TLD की दवाई लेना है, 2 घंटे का अंतर रखना है और उसके बाद आयरन और जिंक खाना है। और दूसरा ऑप्शन वैसे ही पहले जैसा ही कि या तो आप पहले आयरन और जिंक की गोली खा लीजिए, 6 घंटे का अंतर रखिए और उसके बाद TLD की दवाई ले। तो ये तीनों किस्म की दवाई एसिडिटी और गैस की दवाई जिसमें एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और सुक्रालोफेट है, कैल्शियम, आयरन और जिंक। तो इस तरह से आपको TLD के साथ में दवाई नहीं खाना है, लेकिन पीछे आप दवाई खा रहे हो तो 2 घंटे का अंतर, और आगे वो वाली दवाई खा रहे हो तो 6 घंटे का अंतर रखकर आपको इस किस्म की दवाई को खाना है। आखिरी में किसी को यदि खींच आ रही है, इनसे कन्वर्जेंस आ रहा है, और यदि उसको कार्बामेज़ेपाइन नाम की दवाई चल रही है, तो ये TB की रिफॉर्मेशन की दवाई की तरह ही TLD की जो में डॉल्टोग्राफ दवाई है, वो कार्बामेज़ेपाइन इस मात्रा को कम कर देता है, डॉल्टोग्राफ की मात्रा को कम कर देता है। तो आपको यदि कार्बामेज़ेपाइन नाम की दवाई चल रही है, तो आपको TLD की दवाई मान लीजिए रात को 9 बजे खा रहे हो, तो आपको D50 mg, डॉल्टोग्राफ 50 mg का अतिरिक्त डोज आपको सुबह लेना है। और इस TLD में हर एक मेडिसिन का T का क्या साइड इफेक्ट है, उसको कैसे मॉनिटरिंग करना है, L का क्या साइड इफेक्ट है, उसका कैसे मॉनिटरिंग करना है, और D का क्या साइड इफेक्ट है, उसको कैसे मॉनिटरिंग करना है। तो हम इन सभी अलग अलग मेडिसिन पर हम हर रोज़ एक छोटा छोटा वीडियो इसके अगले 3 दिन में रखेंगे। तो आपको इसके TLD के बारे में हर कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। और यदि आपके पास कोई TLD से जुड़ा कोई सवाल है, तो आप इस कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हो, हम आने वाले वीडियोस में उसको रखेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको ये पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को नहीं दबाया है, तो ज़रूर आज ही करें, क्योंकि तभी आप में इसके हर रोज़ शाम को 6 बजे रिलीज़ होने वाला नया वीडियो का नोटिफिकेशन सही समय पर पाकर आप रेगुलर किसी भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे और तुरंत उसको देख पाएंगे। मैं डॉक्टर केतन रणपरिया यूट्यूब की सबसे बड़ी HIV/AIDS चैनल्स पर हमेशा इसी तरह से HIV के आपका नॉलेज बढ़ता रहे, आपकी ट्रीटमेंट सही से हो पाए और आप लंबा और स्वस्थ जीवन जी सको, इसी तरह से मैं माहिती आपको देता रहूँगा। और यदि आप मेरे से व्यक्तिगत रूप से 1-to-1 ऑनलाइन कंसल्टेशंस करना चाहते हो, तो आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। हम सीधा आप अपॉइंटमेंट बुक कराने के बाद आप हमसे बात भी कर पाओगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, और वापस हम कल नए टॉपिक के साथ वापस कल मिलेंगे। धन्यवाद।